गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सबके। गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई। आज हमारी साइनो इंटू की क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में हम जितना हमने कल किया था उससे आगे बढ़ेंगे। शुरू करेंगे। कल कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। कल ये लास्ट वर्ड था हमारा। आज की क्लास का पहला वर्ड हमारे सामने है एवरेज। क्या करना? एवरेज। तो वर्ड है एवरेज और इसके सिनोनिम, एंटोनिम और मीनिंग हमें देखने हैं। चलो भाई। भाई साइनो एंटो ऐसे एक दिन में याद नहीं होते हैं, बार बार रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। चिंता मत करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। देखो भाई, एवरेज का मीनिंग क्या होता है? एवरेज सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको, वर्ब होती है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब होती है ये। एवरेज का मतलब होता है किसी चीज को, ठीक है, छोटा कर देना। चीजें काट काट के, ठीक है, छोटा कर देना, उसी का मतलब होता है एवरेज करना। तो एवरेज करने का मतलब थोड़ा सा काट के छोटा कर देना। तो बेसिकली टू मेक अ बुक, बुक को छोटा करना, या फिर कोई प्ले। और प्ले का मतलब यहाँ पे मतलब खेलने वाला नहीं, प्ले का मतलब होता है लाइक आपका थिएटर वगैरह में जो प्ले किए जाते हैं ना, वो सारी चीजें, है ना। और पीस ऑफ राइटिंग, या फिर कुछ जो लिखा हुआ है उसको शॉर्टर। तो इसको क्या करना भाई? छोटा कर देना। कैसे छोटा करना है? बाय रिमूविंग। रिमूव करनी है क्या? डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हटा के किसी चीज को छोटा बना देना, तो वही होता है एवरेज कर देना। तो एवरेज का एक दूसरा मीनिंग भी होता है टू रिड्यूस और लेसन इन ड्यूरेशन। किसी चीज का ड्यूरेशन कम कर देना, या किसी चीज का स्कोप कम कर देना, या फिर किसी चीज का एक्सटेंट यानी कि लिमिट कम कर देना, किसी चीज की अथॉरिटी यानी कि किसी की पावर को कम कर देना। बेसिकली यही होता है आपका एवरेज करना। तो एवरेज करने का बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? एवरेज करने का बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? कंडेंस करना, समराइज करना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम है। ठीक है, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम है। तो कंडेंस, समराइज, शॉर्टन, कर्टेल, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। कर्टेल करने का मतलब होता है भाई चीजों को छोटा करना। कर्टेल करना मतलब छोटा करना, लिमिट में चीजों को कर देना। उसके अलावा समराइज करने का मतलब क्या होता है? चीजों की समरी तैयार करना। ठीक है, चीजों की समरी तैयार करना। उसके अलावा शॉर्टन करना भी छोटा करना ही होता है। और कंडेंस करने का मतलब भी होता है चीजों को छोटा कर देना। ठीक है भाई, ब्रीफली तो एडवर्ब होता है, और किसी भी वर्ब के सिनोनिम में आप एडवर्ब नहीं वर्ब लगाओगे। ठीक है, एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? किसी भी चीज को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना यानी कि किसी चीज को बड़ा कर देना। ठीक है,
उसके अलावा किसी चीज को एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करने का मतलब भी होता है किसी चीज को लंबा खींचना, ठीक है। इनलार्ज करना, किसी चीज को एम्पलीफाई करना हो सकता है, किसी चीज को एम्पलीफाई करना हो सकता है, एम्पलीफाई हो सकता है। तो एम्पलीफाई करना, इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना और एक्सपेंड करना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम में अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं और तो आप लेसन लगा सकते हैं। हाँ, इसके एंटोनिम बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग करना, पता ना भाई, एक बार वीडियो क्लियर है कि नहीं, बीच में थोड़ा सा वाईफाई कट हुआ था। अब बताना एक बार वीडियो क्लियर है कि नहीं। एक बार बीच में वाईफाई कट हुआ था, बताना एक बार वीडियो चल रहा है प्रॉपर। ना ओके, इन लोगों का नहीं चल रहा है। क्या हुआ है भाई? प्रेस ठीक है भाई, नेक्स्ट चलें आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला आपका वर्ड है एब्सेंट। एब्सेंट, देखो एक बार भाई, एब्सेंट के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या। ये आपका वर्ब होता है, ठीक है। एब्सेंट बेसिकली क्या होता है, वर्ब होता है। उसके अलावा इसका मीनिंग क्या होता है, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से छिप के भाग जाना। एब्सेंट कर जाने का मतलब होता है किसी कहीं से भाग जाना। अब यहीं से ना, इस एब्सेंट से एक नाउन भी बन सकता है आपका एब्सकॉन्डर, ठीक है। एब्सकॉन्डर वो पर्सन होता है जो लॉ वगैरह से भाग रहा होता है, तो कानून से भागा हुआ, कानून से भागा हुआ पर्सन क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डर कहलाता है, ठीक है। तो कानून से भागा हुआ पर्सन क्या कहलाता है, एब्सकॉन्डर कहलाता है। तो बेसिकली एब्सेंट वर्ब से ही बनता है एब्सकॉन्डर, ठीक है। तो देखेंगे, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से चंपत हो जाना या फरार हो जाना, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके बढ़िया बढ़िया सिनोनिम है डिकैम्प। भाई डिकैम्प का मतलब भी होता है आप फटाफट से कहीं से भाग जाना। इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई, डी कैंप को याद रख सकते हैं। देखो अगर कोई कैंप में है और वहां से डी हो जाए, डी का मतलब है कहीं से एकदम मतलब किसी चीज को नेगेटिव करने के लिए कहते हैं ना डी कैंप। तो डी कैंप यानी कि कैंप से दूर हो गया, कैंप से दूर हो गया यानी कि भाग गया, ठीक है। फ्ली, फ्ली का मतलब भी होता है किसी समय किसी जगह से रफू चक्कर हो जाना, एकदम भाग जाना। एक होता है आपका इलोप। भाई इलोप भी बेसिकली किसके लिए लगाते हैं, भाग जाना। और अक्सर करके इसको वर्ड को तब यूज करते हैं जब शादी वादी करने के पर्पज से लोग घर वगैरह छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए लगाते हैं इलोप, ठीक है।
और स्लिंक अवे भी लिख देते हैं, ठीक है, स्लिंक अवे। अच्छा, इसका एब्सकंड का एक सिनोनिम होता है फ्यूजिटिव, ठीक है, क्या होता है, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वो पर्सन होता है जो लॉ वगैरह से भाग रहा होता है, ठीक है, तो जो लॉ वगैरह से भाग रहा होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव वो आदमी होता है जो लॉ वगैरह से भाग रहा होता है, और वही होता है एब्सकॉन्डर। तो एब्सकॉन्डर फ्यूजिटिव दोनों एक ही बात है। बाकी डीकैम्प हो गया, फ्ली हो गया, इलोप हो गया, सिंक अवे हो गया, रन अवे कह सकते हैं, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो देखो, रिमेन यानी किसी जगह पर रहना, रिमेन करना, ठीक है, उसके अलावा स्टे कह सकते हैं, स्टे भी बेसिकली किसी जगह पर रुकना। इमर्ज का मतलब होता है किसी जगह पर उत्पत्ति होना किसी की, जब किसी की उत्पत्ति होती है तो इमर्ज वर्ड का यूज करते हैं। एपियर, एपियर का मतलब भी होता है दिखना, उत्पत्ति होना, ठीक है, तो दिखना, उत्पत्ति होना, ठीक है भाई। तो ये आपके वर्ड्स हैं, एक सेकंड का वेट करेंगे। ठीक है। अरे क्या हुआ ये? आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला आपका वर्ड है भाई एब्सॉल्व। देखो, सबसे पहले एब्सॉल्व भी क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, एब्सॉल्व भी क्या होता है, वर्ब होता है एक, ठीक है, वर्ब होता है ये भी। एक सेकंड यार, बालों ने बहुत परेशान कर रखा है सुबह सुबह। मैंने एक क्लिप लगा लिया, परेशान नहीं करेंगे, दिमाग खराब कर दिया है। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, ठीक है, चलो। तो एब्सॉल्व, भाई देखो, एब्सॉल्व एक वर्ब होती है, और एब्सॉल्व को आप कैसे याद रख सकते हैं। अब जब देखो, बहुत समय से किसी पे कोई केस चल रहा हो, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं भाई अब तो इस केस को सॉल्व करो, भाई अब तो हमें बरी करो, हम इतने दिन से कोर्ट के चक्कर काट काट के थक गए हैं, हमें अब तो इस कोर्ट केस से, इस कोर्ट की चीजों से अब तो बरी कर दो। तो बेसिकली अब सॉल्व करो, अब हमारा केस सॉल्व करो, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब्सॉल्व का मतलब होता है टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को गिल्ट वगैरह से, किसी को किसी पाप से या किसी क्राइम से या फिर किसी ड्यूटी से या फिर किसी पनिशमेंट से मुक्त कर देना। तो किसी को दोष मुक्त कर देना बेसिकली होता है एब्सॉल्व करना। तो एब्सॉल्व करने का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है। तो बेसिकली अब सॉल्व करो, यानी कि बेसिकली अब हमारा केस सॉल्व करो भाई, अब हमें फ्री करो, अब हमारी पनिशमेंट हटा दो, अब तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, बहुत सही होता है, एक्विट, ठीक है, एक्विट हो जाएगा।
रिलीज हो सकता है भाई, पार्डन हो सकता है, और बताओ इसके सिनोनिम, बहुत सारे इसके सिनोनिम बनते हैं, बढ़िया बढ़िया बनते हैं, ठीक है। एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, ठीक है, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट हो गया, ठीक है, एक्सकल्पेट हो सकता है, बताओ भाई, ठीक है। उसके अलावा भाई इसके अगर सिनोनिम की बात कर रहे हैं तो किसी को सेंटेंस करना, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी को सजा देना, ठीक है, किसी को सजा देना, ठीक है, बेसिकली किसी को सजा देना क्या होता है, मर्सी कह सकते हैं भाई। पार्डन का मतलब रिपीट करना नहीं होता है, नहीं, अक्सर पार्डन को इसलिए यूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सामने से किसी ने कहा, कुछ भी कहा सामने से किसी ने, आपको बात समझ नहीं आई, तो आप अक्सर करके दो तरीके से कह सकते हो कि रिपीट करने के लिए आप डायरेक्ट उससे बोल सकते हो सॉरी, यानी कि आप उससे ये कहना चाह रहे हो सॉरी मुझे समझ नहीं आया, कृपया रिपीट करें, ठीक है। या फिर आप अक्सर करके कह देते हो पार्डन, पार्डन का मतलब भी मुझे माफ करें, मुझे समझ नहीं आया है, आप बात को दोबारा से बताएं। तो पार्डन का मतलब रिपीट करना नहीं होता है, पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना या किसी को माफी देना, ठीक है, माफी मांगना या माफी देना। तो भाई एक्विट हो गया, रिलीज हो गया, पार्डन हो गया, एक्सोनरेट हो गया, एग्जेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो सकता है। एग्जेम्प्ट करने का भी मतलब क्या है, किसी को एग्जेम्पशन दे देना, किसी को रिलीज करना, मान लीजिए कोई क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व है या किसी केस में है या जेल में है, ठीक है, उसको छोड़ देना, ठीक है। किसी को भाई फॉरगिव करना, फॉरगिव करने का मतलब भी क्या होता है, माफ कर देना बेसिकली, ठीक है, माफ कर देना। भाई साफ साफ ही लिख रखा है, थोड़ा सा लो, ठीक है, एग्जेम्प्ट, EXEMPT, रिलीज, फॉरगिव, ETC। अगर एंटोनिम्स की बात करें भाई तो किसी को कंडेम करना, सेंटेंस करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को सजा सुनाना, सेंटेंस करने का मतलब होता है किसी को सजा सुनाना, किसी को कन्विक्ट करना कह सकते हैं भाई, किसी को एक्यूज करना कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को चार्ज करना कह सकते हैं, कहते हैं ना चार्ज विद क्राइम, तो चार्ज करना कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी को चार्ज करना कह सकते हैं, एक्यूज करना कह सकते हैं, कन्विक्ट करना, कंडेम करना, सेंटेंस करना, क्रिटिसाइज करना कह सकते हैं, ठीक है, तो क्रिटिसाइज करना कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए पॉसिबल है भाई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मीनिंग बेसिकली, पहले तो एब्स्टेन होता क्या है, तो वर्ब होता है भाई आपका। एब्स्टेन क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, एब्स्टेन क्या होता है, वर्ब होता है। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है भाई, कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है किसी चीज को समझना, है ना, किसी चीज को समझना। देखो, तो एब्स्टेन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज से अपने आप को दूरी बनाए रखना। तो रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग, यानी किसी चीज से परहेज करना। जैसे कि मान लीजिए मेरे को चाय काफी पसंद है ना, लेकिन जब मेरी चाय ज्यादा होने लगी तो मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने आप को चाय से एब्स्टेन कर लिया, यानी कि चाय से मैंने खुद को थोड़े दिन के लिए दूर कर लिया। तो बेसिकली यही क्या होता है, एब्स्टेन करना, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसको आप जनरली करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को दूर रखते हैं उस चीज से, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं वो गलत है।
जैसे कि अक्सर करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है, मोबाइल चलाने का सबका दिल करता है, टाइम वेस्ट करने का सबका दिल करता है। आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को एब्सटेन करना चाहिए मोबाइल से, दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे कह सकते हैं नींद यानी सोने का सबका मन करता है ज्यादा से ज्यादा, वहां से भी आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को एब्सटेन करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एब्सटेन करने का मतलब होता है रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग, किसी चीज से परहेज करना, ठीक है, किसी चीज से परहेज करना। तो बेसिकली अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो रिफ्रेन हो जाता है आपका भाई, डेसिस्ट हो सकता है आपका, और फॉरबियर हो सकता है, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो कीप अवे फ्रॉम बोल सकते हैं, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम भी बोल सकते हैं बिल्कुल। कीप अवे फ्रॉम, ठीक है, तो कीप अवे फ्रॉम बोल सकते हैं। बेसिक बात ये है, बेसिक बात ये है कि आपका एब्सटेन का मतलब होता है खुद को दूर रखना चीजों से, खुद को गलत गलत चीजों से दूर रखना, ठीक है। चलो एक वर्ड जैसे होता है एब्जॉर, एब्जॉर का मतलब भाई किसी चीज से खुद को दूर करना नहीं होता है। एब्जॉर का मतलब होता है किसी चीज को मतलब पब्लिकली छोड़ देना। एब्जॉर का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को छोड़ देना। तो एब्जॉर एक मतलब एब्जॉर एक अलग चीज है भाई, ठीक है, एब्जॉर एक अलग चीज है। इसके एंटोनिम्स में आ सकता है भाई कंटिन्यू करना, परमिट करना, वांटन करना, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा सिनोनिम्स याद करने की इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कम ही सिनोनिम होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मीनिंग बताएंगे भाई। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है कि भाई बताना एक बार। कुछ बच्चे बार बार लिख रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, बताओ जल्दी बताओ एक बार। नहीं है ना, ठीक है यार, क्यों फिर बोलते रहते हो यार, डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाने में। आ जाओ भाई अगला। कुछ लोग वांटन का मीनिंग पूछ रहे हैं। वांटन का मतलब होता है भाई कोई भी ऐसा काम करें जो किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाए, नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी जो किया जाता है गलत इरादे से, उसको हम वांटन बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी चीज समझने में जो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये। और डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कोई भी चीज को समझना। तो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड का मतलब किसी चीज को समझने में मुश्किल होना, कोई भी चीज ऐसी जो इसको समझने में बहुत मुश्किल हो। नॉट नोन टू मेनी पीपल, जिसको ज्यादा लोग ना जानते हो, ठीक है, जिसको ज्यादा लोग ना जानते हो वही होता है एब्स्ट्रूज। तो एब्स्ट्रूज बेसिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये वाला जो वर्ड है ना भाई आपका कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड आपकी क्या होती है, वर्ब होती है, और इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना जो होता है वही कहलाता है आपका कॉम्प्रीहेंड करना।
और इस कॉम्प्रीहेंड शब्द से ही आपका शब्द बनता है कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आप बहुत फोकस करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन भी इस कॉम्प्रीहेंड से ही बनता है। और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हो जाता है? कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में क्या है? एक नाउन है, ठीक है, नाउन है, और इसका मीनिंग हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी भी चीज की समझ। तो इसीलिए तो कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश भाषा की समझ की हम बात कर रहे होते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, है ना भाई? तो इन वर्ड्स को भी याद रख लेना, कॉम्प्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, आ जाएंगे भाई। तो एब्स्ट्रूज का पहला सिनोनिम कह सकते हैं हम रिकॉन्डाइट, ठीक है। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब भी क्या होता है? बेसिकली जो चीज क्लियर ना हो, जो चीज क्लियर ना हो, जिस चीज में डाउट हो, जो चीज धुंधली हो, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका एक सिनोनिम हो सकता है भाई क्या? हेजी, ठीक है, हेजी हो सकता है, नेबुलस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। उसके अलावा एसोट्रिक, एसोट्रिक भी बेसिकली क्या होता है आपका? जो चीज समझने में मुश्किल हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको बहुत कम लोग समझ पाए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उस वो चीज आपकी क्या कहलाती है? एसोट्रिक, यानी कि बहुत लिमिटेड लोगों के लिए कोई भी ऐसी बात कह दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20-50 लोग बैठे हुए हैं और वहां पर कोई ऐसी बात कह दी जाए जिसको 3 ही लोग समझ पा रहे हैं, तो वो चीज कैसी कहलाएगी? एसोट्रिक। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो सिंपल हो सकता है भाई, सिंपल का मतलब एकदम सादा, जिसको सब समझ जाए। ऑब्वियस का मतलब होता है एकदम क्लियर। एक हो सकता है आपका ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें भाई पजल नहीं लिख सकते, लेकिन पजलिंग लिख सकते हैं, पजलिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पजल को बेशक मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो सिंपल, ऑब्वियस, ल्यूसिड, इसको और लिखना हो तो क्लियर लिख सकते हैं भाई, इजी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्रीहेंडेबल, कॉम्प्रीहेंडेबल, ठीक है, जिस चीज को कॉम्प्रीहेंड किया जा सके, कॉम्प्रीहेंडेबल या कॉम्प्रीहेंसिबल भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से इसको लिख देते हैं कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल। नेक्स्ट, चलो भाई, अगला वर्ड, अगला आपका वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट आपका होता है बेसिकली क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। और इस अबंडेंट से जो नाउन बनता है दैट इज अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस आपका क्या होता है भाई? नाउन। अबंडेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी, कोई भी चीज जो कि प्रचुरता में पाई जाती है, ठीक है, वही बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? अबंडेंट है। और किसी भी चीज की प्रचुरता, कोई चीज जब बहुत बड़ी मात्रा में, किसी चीज की बड़ी मात्रा कह सकते हैं अबंडेंस, ठीक है। सो अबंडेंस बेसिकली हम कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। तो अबंडेंट एडजेक्टिव, अबंडेंस नाउन। अगर हम बात करें भाई इसकी सिनोनिम्स की, तो देखो एम्पल, एम्पल का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम प्रॉपर मात्रा में, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का भी मतलब क्या होता है भाई? पूरी मात्रा में हो, कोई बहुत सारा किसी का जो अमाउंट होता है, ठीक है, प्लेंटीफुल। एक्सुबेरेंट, एक्सुबेरेंट का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज बहुत मात्रा में हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं भाई इनफ, किसी भी चीज की इनफ मात्रा हो, सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में मिलना, ठीक है। बॉन्टीफुल,
bountiful, sufficient, bountiful हो गया, sufficient हो गया, ठीक है, adequate, ठीक है, adequate, मेजॉरिटी मत लिखिए, मेजॉरिटी ना बेसिकली मात्रा को नहीं दिखाता है, नंबर को दिखाता है भाई, तो मेजॉरिटी मत लिखिए, ठीक है। मेजॉरिटी मत लिखिए। आगे देखेंगे, अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो पहला वर्ड दे रखा है भाई मीगर, ठीक है भाई, यहाँ पे एक्सेस बोल सकते हैं किसी चीज की, ठीक है, ये भी लिख लेना। मीगर का मतलब होता है किसी चीज का बहुत छोटा अमाउंट, इनएडिक्वेट कह सकते हैं, इनसफिशिएंट कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे कि आप एक शब्द लिख सकते हो नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है बहुत छोटा सा अमाउंट। एक शब्द आप लिख सकते हो फ्रैक्शनल, क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब भी होता है बहुत छोटा सा अमाउंट, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बढ़िया वर्ड है जो एसएससी बार बार पूछता है, दैट इज मोडिकम, मोडिकम का मतलब भी होता है बहुत छोटा अमाउंट, मोडिकम का मतलब भी होता है बहुत छोटा सा अमाउंट, सो मोडिकम। और इसको याद भी लोग ऐसे रखते हैं मोदी कम, जब मोदी कम हो जाए यानी कि कम अमाउंट हो गया, छोटा छोटा अमाउंट हो गया है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं स्कैंटी, स्कैंटी का भी मतलब होता है बहुत छोटा अमाउंट किसी का, ठीक है, किसी का बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है। तो भाई स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज की कमी, छोटा अमाउंट नहीं। स्कार्सिटी जो सिनोनिम बनेगा ना, वो बनेगा अबंडेंस का, स्कार्सिटी, ठीक है, अबंडेंस का एंटोनिम बनेगा, सॉरी नॉट सिनोनिम, ठीक है। सो डर्थ हो गया, लैक हो गया, स्कैंट मतलब इसका पॉसिटी हो गया, स्कार्सिटी हो गया, ये एंटोनिम बनेंगे अबंडेंस के, अबंडेंट के नहीं बनेंगे क्योंकि वो सारे नाउन हैं। लैक, पॉसिटी, स्कार्सिटी, ठीक है, और डर्थ ये नाउन है, तो ये इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, इसमें सरप्लस वर्ड को भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, सरप्लस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत सारे वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड है एक्सीड, एक्सीड बताएंगे भाई, एक्सीड का मीनिंग बताएंगे। देखो सबसे पहले तो एक्सीड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्सीड आपका होता क्या है, वर्ब होता है, ठीक है, एक्सीड होता क्या है, वर्ब होता है। और एक्सीड का मतलब होता है भाई किसी चीज को लेके, किसी डिमांड को लेके हाँ बोल देना, या किसी चीज को लेके मान जाना, ठीक है, किसी चीज को लेके मान जाना, हाँ बोल देना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं टू एक्सप्रेस अप्रूवल और गिव कंसेंट। देखो कंसेंट बेसिकली होता है आपका सहमति, कंसेंट क्या होता है, सहमति। तो बेसिकली एक्सीड आपका क्या होता है, वर्ब होता है, और एक्सीड का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस अप्रूवल, किसी चीज को लेके अप्रूवल दे देना, और गिव कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति दे देना अपनी, ठीक है। और ध्यान देंगे कंसेंट का एंटोनिम पाया जाता है, क्या होता है, ठीक है, डिसेंट होता है भाई, ठीक है, किसी चीज को लेके जो हाँ बोलना होता है। आगे ध्यान देंगे, अज्यूम एन ऑफिस और पोजीशन, तो एक्सीड का ये भी मतलब हो सकता है कोई पोजीशन या ऑफिस ग्रहण करना, लेना, तो स्वीकार करना या पद कार्यभार ग्रहण करना। अब देखो भाई इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, एक्सीड करने का मतलब कॉन्सेंट देना हो सकता है, असेंट देना हो सकता है, कंप्लाई हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है भाई किसी चीज को लेके एग्री कर जाना, ठीक है, एग्री कर जाना, किसी चीज को इंडोर्स करना, ठीक है, किसी भी चीज को ग्रांट कर देना भाई, ठीक है, किसी भी चीज को ग्रांट कर देना, ग्रांट करना, इंडोर्स करना, ठीक है।
ये सब आपका क्या होता है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो एग्री हो जाना, एंडोर्स करना, ग्रांट कर देना, अपना कॉन्सेंट देना, असेंट देना, कंप्लाई करना, ठीक है भाई। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना भाई, अलाउ कर देना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लेना, बहुत सारे इसके वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके वर्ड हो सकते हैं। जैसे इसका जो दूसरा मीनिंग है अज्यूम एन ऑफिस, इस सेंस में आप कह सकते हैं। इस वाले मीनिंग में इसके लिए जो सिनोनिम बन जाएंगे, इनहेरिट करना, टेक ओवर करना। आपने अगर कोई ऑफिस वगैरह का चार्ज लिया है तो आपने क्या किया है, टेक ओवर किया है। तो बहुत सारे सिनोनिम्स पॉसिबल हैं। अगर हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो भाई किसी भी चीज के लिए रिफ्यूज कर देना यानी कि मना कर देना, कहीं ऑफिस से रिजाइन कर देना या क्विट कर देना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। अगला आपका वर्ड है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब क्या होता है भाई, देखो एक्सेशन सबसे पहले ध्यान देंगे कि नाउन होता है, ठीक है। एक्सेशन क्या होता है, इट इज अ नाउन, एक्सेशन इज अ नाउन, ठीक है। और एक्सेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कमिंग इनटू पोजेशन ऑफ अ राइट, टाइटल, ऑफिस ईटीसी, द एक्ट ऑफ कमिंग टू और अटेनिंग अ थ्रोन, पावर ईटीसी। बेसिकली एक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार जमा लेना, अधिकार स्थापित करना, ठीक है। तो अधिकार स्थापित करना या अधिकार दिखा लेना, बेसिकली वही होता है एक्सेशन। तो इंक्रीज कलेक्शन बाय एडिंग न्यू आइटम्स, यानी कि अपनी चीजों में नए नए आइटम्स ऐड करके भी अपना जो कलेक्शन है उसको इंक्रीज करना भी बेसिकली एक्सेशन ही कहलाता है, ठीक है। सो बेसिकली जब हम अपना अधिकार जमाते हैं चीजों पे तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक्सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्सेशन का जो सिनोनिम हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। एडिशन, इनलार्जमेंट, एक्सटेंशन। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, तो डिमिन्यूशन हो सकता है। डिमिन्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, ठीक है। अबेंडनमेंट हो सकता है। अबेंडनमेंट का मतलब भी होता है किसी चीज को जब छोड़ दिया हमने। और एब, किसी चीज का पीछे हटना, एब, ठीक है। तो किसी चीज का पीछे हटना, इसको फिर से समझाना है तो भाई एक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज का अधिकार ग्रहण करना, किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाना, अधिकार जमाना, एक्सेशन करना कहलाता है, ठीक है। एक्सेशन करना कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। अगला अगला आपका वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट, अकोमोडेट की अगर हम बात करें तो भाई इसका होता है फिट इन विद द विशेस और नीड्स ऑफ, टू प्रोवाइड विथ अ प्लेस टू लिव और टू बी स्टोर्ड इन। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम 3 रूममेट एक रूम में रह रहे हैं, है ना, और एक चौथा हमारा दोस्त आता है, तो वो हमसे पूछेगा क्या आप मुझे अकोमोडेट कर सकते हैं। अकोमोडेट का मतलब है क्या मुझे आप अपनी जगह पे रख सकते हैं, क्या इतना एडजस्टमेंट कर पाओगे कि आप मुझे यहाँ पे रख पाओ। तो बेसिकली जब हम किसी को रख पाते हैं, जब हम अपनी चीजों में किसी को शामिल कर पाते हैं तो हम उसको अकोमोडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अकोमोडेट करने का मतलब होता है किसी को समायोजित करना, समाविष्ट करना या ढालना, या कहीं पर रह सकना, ठीक है। सो अकोमोडेट करने का मतलब होता है कहीं पे रह सकना, किसी को रहने के लिए स्थान देना, ये सब आपके हो सकते हैं अकोमोडेट। और अकोमोडेट अपने आप में क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। और इसी शब्द से एक आपका वर्ड बनता है, दैट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है किसी का रहने का स्थान, किसी के रहने का स्थान जो होता है दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। रहने का स्थान अकोमोडेशन आपका कहलाता है, रहने का स्थान अकोमोडेशन कहलाता है। भाई एक्सेशन, एक्सेशन बोलते हैं उसको गोपाल।
ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चले। अच्छा हाँ, अभी सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं, देखो अडेप्ट करना, ADAPT, ध्यान देंगे ये 3 शब्द होते हैं जो कि एक जैसे लगते हैं। एक होता है ADAPT, एक होता है ADOPT और एक होता है ADEPT। सबसे पहले ये जो दोनों होते हैं ये वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब। और ये जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ढालना, है ना। और ये जो अडॉप्ट है इसका मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है? गोद लेना। और ये अडेप्ट जो है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये 3 शब्द होते हैं, इनको भी याद रखेंगे हमेशा। तो फिट इन विथ द विशेस और नीड्स ऑफ, किसी की विशेस या नीड्स ऑफ, मतलब किसी की जो नीड्स होती हैं, विशेस होती हैं, उनमें फिट हो जाना, तो अकोमोडेट हो जाना। उसके अलावा भाई अडेप्ट का एक और हो जाएगा एडजस्ट कर लेना किसी को, सेटल करना किसी को सूट करना कोई भी चीज, ठीक है। अगर हम बात करें एंटोनिम की तो मिसफिट हो सकता है, इसके सिनोनिम में फिट भी लिख लेना भाई, ठीक है। और इनकमोडेट करना, इनकमोड करना, ठीक है। किसी को डिप्राइव करना, डिप्राइव करने का मतलब है किसी से कुछ चीज छीन लेना, ठीक है, किसी से कुछ चीज छीन लेना, तो बेसिकली डिप्राइव करना किसी को। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है अकम्पलिस। अकम्पलिस भाई, अकम्पलिस भी अपने आप में क्या होता है? एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। और इसका मतलब होता है अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को, अपने सपनों को पूरा करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने गोल्स को अचीव करना, ठीक है। तो बेसिकली अकम्पलिश करने का मतलब है अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, किसी चीज को पूरे तरीके से अचीव कर लेना या कंप्लीट कर लेना सफलतापूर्वक। तो सफलतापूर्वक जब हम किसी चीज को कंप्लीट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कुछ अकम्पलिश कर लिया। तो पूरा करना, सिद्ध करना, प्राप्त करना। सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो फिनिश करना, फुलफिल करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, और अचीव करना, ठीक है। बाकी और अगर सिनोनिम अगर हो जाते हैं इसके तो फिनिश हो गया, फुलफिल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, अचीव हो गया, ठीक है। किसी भी चीज को हम कह सकते हैं भाई कंप्लीट करना, ठीक है, किसी भी चीज को कंप्लीट करना, कंप्लीट करना। अगर एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो भाई फेल होना, ठीक है। तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा आपका? किसी भी चीज को लेके भाई सक्सेसफुल होना या किसी भी चीज को लेके सक्सीड होना, सक्सीड, ठीक है। तो फेल हो गया। लीव अनडन का मतलब होता है किसी भी चीज को अधूरा छोड़ देना, ठीक है, किसी भी चीज को अधूरा छोड़ देना। हाँ भाई, इसमें एक वर्ड और आप लिख सकते हो, अटेन करना। अटेन करने का मतलब भी होता है किसी चीज को फाइनली पा लेना, अटेन कर लेना, ठीक है। ऑब्टेन करना, अटेन जैसा ही एक और वर्ड है दैट इज ऑब्टेन करना। और ऑब्टेन का मतलब भी होता है किसी चीज को पा लेना, ठीक है, किसी भी चीज को पा लेना। देखो कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर सीजीएल के लिए कितने वर्ड्स तैयार करने चाहिए, ठीक है, और कितने सिनोनिम्स पढ़ने चाहिए, कितने एंटोनिम्स पढ़ने चाहिए। देखो पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है, आप ना सबसे पहले तो ये जो छोटा बच्चा वाला जो कैटेगरी है ना उससे थोड़ी सी बाहर आके मैच्योरिटी वाली जो एक्चुअल रियल क्राउड है ना, ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची बात है कि जिन लोगों जब जिस स्टेज में सिलेक्शन होता है ना भाई, वहाँ पे इस तरीके के डाउट्स आते भी हैं कितने सब पढ़े। आप मुझसे समझिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए,
सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात देखो, वोकैबुलरी अनलिमिटेड है। ठीक है वोकैबुलरी में ये नहीं कह सकते कि ये शब्द है, इनको याद कर ले, पेपर खत्म। अगर ऐसा कुछ होता तो यार रट्टा मार के कोई भी मतलब कुछ भी कर सकता था, है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस उतना वैलिड नहीं होते हैं कि कितने कर लें, कितने नहीं करें। जितने ज्यादा कर सकते हो उतने कर लो। मान लो मैं आपसे कह देता हूँ कि भाई 5000 कर लो, तो कौन से 5000 कर लें? क्या ये गारंटी है? देखो कई बार पता है क्या होता है, आप स्टूडेंट्स बहुत भोले होते हो और भोले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है अक्सर करके। सच में स्टूडेंट्स को आके इस तरीके से मेरे को 10,000 वर्ड याद है, मेरे को 25,000 वर्ड याद है, मेरे को 5,500 वर्ड याद है। पहली बात तो कभी भी शब्दों को कोई काउंट नहीं कर सकता है। आपको कितने शब्द याद हैं ये आप कैसे बता सकते हो? कोई अगर आपसे आके ये कहता है कि मुझे इतने शब्द याद हैं, अरे भाई किस तरीके से काउंट करे तुमने कि तुमको इतने शब्द याद है ना। ये सब चीजें भोले बच्चों को पागल बनाने के लिए, तो वो समझ क्या करो कि मैं इतने शब्द याद कर लूं। अब मैं आपसे कह दूं कि चल भाई 10,000 शब्द याद कर ले, अब वो 10,000 कौन से होंगे? क्या उस 10,000 में बॉय माने लड़का भी शामिल है, मैन माने आदमी शामिल है, कैट माने बिल्ली शामिल है? नहीं, मतलब इस तरीके से सबसे पहले ये कह सकते हैं देखो सारे प्रीवियस ईयर आपको क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी वर्ड्स आप ज़्यादा याद कर सकते हो वो आपके लिए बेहतर है, न सिर्फ आपके एग्जाम में वोकैबुलरी के लिए, बल्कि में जितना आप सभी की वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है, जितनी आपकी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतना कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका ग्रामर भी बेहतर होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फालतू की बातें होती हैं। मैं ज़्यादा मीठी बातें करके आपको पागल बनाना पसंद नहीं करता हूँ, है ना। बाकी आपकी मर्जी। ज़्यादातर बातें बच्चों को अच्छी वही लगती हैं जो मीठी होती हैं, लेकिन जहर होती हैं वो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्ड। अकॉर्ड देखेंगे भाई, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ। बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ। अकॉर्ड बेसिकली क्या होता है? समझौता होता है, ठीक है। तो अकॉर्ड बेसिकली क्या होता है? समझौता होता है, नाउन के तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया भाई, हार्मनी हो गया, विलिंगनेस होगी किसी चीज को करने की, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्कॉर्ड हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, या अनविलिंगनेस होगी किसी चीज को करने की, ये आपके एंटोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपको क्लियर होने चाहिए। अकॉर्ड, तो अकॉर्ड आपका एग्रीमेंट, हार्मनी, विलिंगनेस, ये सब आपके अकॉर्ड है। चलो भाई आज यही खत्म करेंगे, टाइम हो गया लगभग। बाकी वोकैब सुबह सुबह पढ़ के ये बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो वैसे मैंने इस पीपीटी से यूट्यूब पर क्लासेस ले रखी है, पहले ही बताऊं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर ले रखे हैं तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते भाई, वोकैबुलरी तो वही है, वोकैबुलरी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। और यूट्यूब पर क्या पढ़ाया है और पेड बैचेस में क्या पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ी ना कि अगर कोई चीज यूट्यूब पर पढ़ा दी, ऐसे तो हमने यूट्यूब पर टेंस भी पढ़ा रखा है, तो क्या आप सारे पेड बैच में टेंस पढ़ाना बंद कर दूं? नहीं कर सकता ना, यहाँ भी पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों ने यूट्यूब पर देख रखा है वो यहाँ भी देख सकते हैं तो कुछ और सीखने को मिलेगा, एक और रिवीजन हो जाएगा। क्या एक बार पढ़ने से सब कुछ हो जाता है? नहीं, अगर आपको बेहतर है कि दोबारा से सीखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ जब मैं और पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और भी ज्यादा सिनोनिम्स दें, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और भी ज्यादा मिलते जाएं, जिससे आपके माइंड में चीजें बैठ जाएं। थोड़ा स्लो तरीके से चल के और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो एक क्लास में 25-30 वर्ड खत्म करा के चला जाऊँ, आऊं जो लिखा हुआ है उसको रीड करूँ, ना समझाऊं ना कुछ, चले जाऊं, लेकिन उससे आपका नुकसान है। और आपको ये चीजें धीरे धीरे ना समझ आने लगनी चाहिए कि आपका कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान है। कब तक जीवन में गोलू किस्म का बच्चा बने बैठे रहोगे यार, है ना। पीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, या फिर मान लो सीएचएसएल की या सीपीयू की या एमटीएस की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, एक मतलब भारत सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो आप। सरकारी नौकरी का मतलब है कि सरकार में आप हिस्सा बन गए हो।
सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो, कम से कम गोलू बच्चे तो मत रहो। सरकार में गोलू गोलू लोग चले जाएंगे तो कैसा सरकार कैसे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। पहली बात ये है कि सरकार में गोलू बच्चे जा ही नहीं पाते हैं। जब तक जो ये जो भोलापन का वो पहन रखा है ना चोला, ठीक है, जब तक ये नहीं उतरेगा ना तब तक सफलता नहीं मिलेगी। बहुत तेज होना पड़ता है अपने आप को, मतलब अपडेटेड रखिए चीजों को लेके। बहुत तेज होते हैं यार लोग, सच में कुछ बच्चे मुझे इतने भोले लगते हैं कभी कभी, फिर वो खुद लगता है कि नहीं यार इतना भी नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी भाई अभी मॉर्निंग में वोकैबी चलेगी, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Shot.